गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रद्धा, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा वेट ट्विंस। और अभी जस्ट आई हूँ मंदिर से और अब रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में क्या क्या बनाया है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो खाने में बनी है बहुत ही यमी चावल की खीर, और इधर मैं बना रही हूँ ये रात की जो रोटी बच जाती है ना, तो 3 से 4 रोटी बच गई थी सॉरी, तो उसके ही मैं वो पोहा टाइप का बना रही हूँ। तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशली इसलिए रोटी थोड़ी ज़्यादा भी बनाई थी, बाकी इतनी ज़्यादा कभी बचती नहीं है। और सब्ज़ी में मैंने बनाई है ये सेम फली की सब्ज़ी। तो आप भी सोचते होंगे ना कि रोज़ रोज़ सेम फली की सब्ज़ी, लेकिन हाँ अभी ये सीज़न चल रहा है इन्हीं सब्जियों का ना, तो बस सीजनल सब्जियाँ ही ज़्यादा बनाती हूँ। और इस तरह से रात की जो रोटी बच जाती है ना, उसके पोहे कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत ही आसान है। रोटी को मैंने ग्राइंड कर दिया है। बहुत से लोग जो थे ना वो तो हाथ से क्रश भी कर देते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ी बड़ी रहती है ना, तो वो बच्चे बिल्कुल खाते ही नहीं है। तो इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया और साथ में एक हरी मिर्ची और थोड़ी सी शुगर थोड़ी ही डाली है मसालों को से बैलेंस करने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को एक ही साथ में ग्राइंड कर दिया था। और अब बस नॉर्मल जो तड़का अपन लगाते हैं बस उसी तरीके से तड़का लगा दूंगी। और इधर ये बर्तन निकाल के रखे हैं, क्योंकि मलाई जो है वो पूरी मतलब ये डिब्बा जब बढ़ जाता है ना, तो उसके बाद में मैं मलाई बना देती हूँ। पर हाँ इस बार थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी 2-3 दिन से, तो मैंने व्लॉग भी बनाए नहीं थे। और बस अभी ये भी भर गया है, ये भी भर गया है। और ये देखो ये आज की मलाई इकट्ठी हुई है, तो बस आज तो मुझे बनानी ही पड़ेगी। और इधर ये रोटी बनाने की तैयारी जो है वो कर, तेल गर्म हो गया, उसमें थोड़ा सा डाल दिया है मैंने राई, थोड़ा सा डाला है जीरा। और बस ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे, और इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा मतलब मूंगफली के दाने और ये, लेकिन आज मेरे ख़त्म हो गए क्योंकि मुझे जाना है डी मार्ट, सामान बहुत सा ख़त्म हो गया है। और बस ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे तब इसके अंदर मैंने मिक्स कर रखा है लाल मिर्ची, हल्दी और नमक, ये 3 चीज़ें। तो इसको भी गरम गरम तेल में अच्छे से फ्राई कर देंगे। और फ्राई करके जो मैंने ग्राइंड करके रखी है ना रोटी, ये इसके अंदर डाल देंगे। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी, और खाने में ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। इसमें अभी मैं थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा हरा धनिया और फिर ऊपर से नमकीन डाल के खाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, पर इधर बैठी है विहान दूसरे रूम में अबेकस की क्लास अटेंड कर रहा है। और किसी ने मुझे पूछा था कि आप घर पर मलाई से घी कैसे बनाते हो, स्टेप बाय स्टेप बताओ। तो आज आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी। यदि आप उस तरीके से मलाई का घी बनाते हैं ना, तो घी जो है वो जल्दी भी बनता है और ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बनता है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप मलाई स्टोर करते हैं तो आपको उसको हमेशा फ्रीज़र में रखना है, फ्रीज़ में नहीं रखना है। और मलाई का जिस दिन भी आपको घी बनाना है ना, तो उसको या तो आप एक रात पहले बाहर निकाल दें। मैं शाम को बना रही हूँ, तो मैंने मॉर्निंग में ही जैसे ही उठी थी ना, तभी उन बर्तन को बाहर निकाल दिया था। तो उससे मलाई जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है, और उससे यदि आप घी बनाते हैं ना, तो जल्दी भी बनता है और ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है कि आपको जब भी आप मलाई से घी बनाते हैं, तो इस तरह से मिक्सर में फेंट के फिर बनाएंगे मक्खन निकाल के ना, तब भी घी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनेगा और जल्दी भी बन जाता है। तो करना कुछ नहीं होता है, 2 से 3 स्पून भर के आपको मलाई जो है उसको जो मिक्सर ग्राइंडर है उसके अंदर लेना है। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालना है, नॉर्मल जो मटके का पानी है मैं वही डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। और समर्स में यदि निकालते हैं तो आपको उसमें फ्रीज़ का पानी डालना होता है। तो बस उसके बाद में पल्स पर
आपको मिक्सर चलानी है, एकदम हाई स्पीड पे नहीं चलानी है। उसको बंद करते जाए, फिर से चालू करें, बंद करें, फिर से चालू करें। इस तरीके से यदि आप फेंट के फिर निकालते हैं ना तो घी अच्छा बनेगा। तो बस इस तरीके से सारी ही मलाई को मैंने अच्छे से फेंट दिया था और सारा मक्खन जो है वो इकट्ठा हो गया है। और उसके बाद में जो मैंने एक्स्ट्रा इसमें जो पानी रहता है ना वो निकाला था, उसको भी एक बार ग्राइंडर में निकाल दिया, क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़ी सी मलाई बच जाती है, तो बिल्कुल भी मलाई जो है वो इससे वेस्ट नहीं होगी। तो इतना सारा मक्खन जो है वो निकल गया है। और अब जो घी बनेगा ना वो ज़्यादा तो बनेगा ही बनेगा और जल्दी भी बन जाएगा। तो बस जब तक उसमें बॉईल नहीं आता है तब तक गैस की आंच तेज़ रखनी है, और जब बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद में गैस की आंच कम कर देना। तो बस लगातार हिलाते जाइए, तो धीरे धीरे जो मलाई है वो गाढ़ी होती जाएगी और जल्दी से घी बन जाएगा। और ये बनाए हैं मैंने सर्दी के लड्डू, जिसमें मैंने डाली है उड़द की दाल, मूंग की दाल, गेहूं का आटा और इसके अलावा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट्स, इन सबको मिक्स करके मैंने लड्डू बनाए हैं। क्योंकि बच्चे भी हैं घर के अंदर, बड़े भी हैं, इन लॉज है, तो सबके लिए मैंने एक ही तरीके के लड्डू बनाए हैं। डिटेल रेसिपी मैंने अपने कुकिंग चैनल के ऊपर शेयर की है, यहाँ पर नहीं की है क्योंकि फिर व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो एक बार आप ज़रूर देखें और ट्राई ज़रूर करें। तो इतना सारा काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था और सारी एनर्जी जो है वो काम की मेरी ख़त्म हो गई थी। जो है फिर शॉर्टकट में ही काम मुझे करना था क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। तो मैंने बनाए थे ग्रीन पीस के पकोड़े, और इसकी रेसिपी भी मैं आज नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिला था वीडियो को शूट करने का, और फिर व्लॉग काफ़ी लंबा भी हो रहा था। और इसके अलावा कुछ खिचिया पापड़ जो है ना वो भी मैंने फ्राई कर दिए थे, क्योंकि जब भी कढ़ाई में इस तरह से तेल रखती हूँ ना तो जो भी फ्राई करने की चीज़ें होती है ना एक ही साथ में फ्राई कर देती हूँ। और आज किचन में पूरा दिन हो गया काम करते करते, और सारा जैसे है ना तेल और घी का ही काम हुआ था, क्योंकि मलाई का घी बनाया था और इसके अलावा लड्डू बनाए थे और पकोड़े। तो ना पूरा दिन ही हो गया किचन में तेल और घी का काम करते, तो काफ़ी किचन जो है वो गंदा हो गया था। लेकिन हाँ, बर्तन जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं किए थे, थोड़े थोड़े बर्तन होते जा रहे थे और क्लीन करती जा रही थी। तो लास्ट में काफ़ी मतलब लेट, अभी तो घड़ी मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन कम से कम 9 साढ़े 9 बज गई है। तो बर्तन जो है वो थोड़े बहुत बचे हैं वो मैंने क्लीन कर दिए हैं, और जो स्ट्रॉबेरी वगैरह लेकर आई थी मैं, तो उसको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। और हाँ, कोई मुझे पूछ रहा था कि आप रात को किस तरह से मतलब आपकी जो नाइट रूटीन है ना वो शेयर कीजिए। तो नाइट रूटीन में कुछ नहीं, किचन जो है वो मुझे एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए होता है, चाहे मॉर्निंग हो चाहे रात हो। तो रात को भी मैं किचन को एकदम अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। और वैसे है ना इस तरह से सर्फ का पोछा जो है वो रात को नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा किचन गंदा हो गया था, मैंने आपको बताया ना, इसके लिए आज मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाल के एक्स्ट्रा क्लीनिंग करी है। तो किचन मेरा बहुत ही अच्छे से चमक गया है। और अब मैं आई हूँ हॉल में। तो हॉल में बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे खेल के आते हैं ना तो इधर से उधर चीज़ें रख ही देते हैं। तो उन चीज़ों को भी मैं अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता है। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम को मैं बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हूँ भी और बच्चे भी हैं, तो उनको भी देखना होता है, उनको पढ़ाना, घर का काम, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो टाइम का यदि मैनेजमेंट करके नहीं चलते हैं ना तो सारे ही काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मॉर्निंग
मॉर्निंग में आपको पता ही है कि 10 बजे तक मैं मंदिर जाती हूँ, मतलब हम सब साथ में ही जाते हैं। तो उसके पहले ऑलमोस्ट मेरे घर के सारे ही काम हो जाते हैं और आने के बाद में सिर्फ रोटी बनाने का काम होता है। तो बस लंच जो है वो हमारा जल्दी हो जाता है। और रही बात शाम की, तो शाम को हम लोग 6 साढ़े 6 बजे के पहले खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद काफ़ी टाइम बच जाता है, तो घर के काम जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। बच्चों को पढ़ाना है तो वो भी मेरे से मैनेज हो जाता है। और ऐसी कोई सब्जी है जो हमको सुबह साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता है तो वो भी मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ। जैसे कि ये हरे चने हैं जिसको निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसके दाने भी मैं अभी निकाल के रख रही हूँ ताकि मॉर्निंग में मुझे सब्जी जो है वो बनाने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से टाइम को हम मैनेज करके चलते हैं तो सारे ही काम हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।